हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपन यहाँ पर पावर सर्ट्स एंड इंडिसेज स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, एक क्लास अपनी इसकी हो चुकी है जिसमें मैंने आपको पावर सर्ट्स एंड इंडिसेज की बेसिक जानकारी दी थी। उसमें क्या क्या नियम होते हैं, उन नियमों को साथ साथ मैंने एक एक दो उसके उदाहरण भी समझाए थे। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा हमारा उन्हीं नियमों के ऊपर जो मैंने लास्ट क्लास में आपको 8-9 रूल करवाए थे यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडिसेज के। दोस्तों, उस नियमों के पर आधारित हमारे पास बहुत सारे मैं आपके सामने आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता था। दोस्तों, चाहता तो मैं वो रूल्स कंप्लीट करवाने के बाद, क्योंकि मैं रूल्स के साथ साथ में आपको वहाँ पर कंप्लीट करवा चुका था एक एक दो एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन दोस्तों, इतना काफ़ी नहीं था। इतना काफ़ी इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उन्हीं रूल्स को कैसे अप्लाई करना पड़ेगा हमारे को उन क्वेश्चंस में, वो चीज़ हमें आना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी आएगी जब अपन क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे। तो कल जो अपन ने रूल्स पढ़े थे उनकी आज अपन करने वाले हैं क्या, प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल अपन यहाँ पर पढ़ चुके थे पावर सर्ट्स और इंडिसेज के बारे में। तो पावर मैंने बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या, हमारे पास ए है, अगर इसके ऊपर कोई घात एक्स है तो ए जो होता है हमारा, ये क्या होता है लाडलो, आधार होता है दोस्तों। और जो ये हमारे पास x जो होता है ये क्या होता है, घात होता है। मैं फिर से आपसे एक ही विनती करता हूँ, बार बार हर क्लास में एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्तों, जब भी आप क्लास देखने बैठो तो कॉपी पेन लेके अवश्य बैठा करो। माँ बाप का अगर सपना पूरा करना है तो मेहनत कर लीजिए मेरे लाडलों। चलिए दोस्तों, सर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। जो हमारे पास करनी होती है सर्ट्स की, मैंने आपको समझाया था कि करनी कैसे होती है। कि करनी हमारे पास है, जैसे मान लो ये रूट है, इस रूट को अपन क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि एक तो हमारे पास होती है पूर्ण करनी। पूर्ण करनी ऐसी ही जिसमें रूट में, यानी कि ऐसा अपूर्ण वर्ग संख्या जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो कहलाती है हमारी कैसी, पूर्ण करनी। उसके बाद अपन ने मिश्र करनी पढ़े थे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 रूट में 7, यानी कि ये हमारी कौन सी करनी कहलाती है मेरे लाडलों, ये मिश्र करनी कहलाती है। उसके बाद अपन ने पढ़े थे यहाँ पर क्या, समरूप करनी। समरूप करने का मतलब मैं लिखा यहाँ पर 3 रूट 5 कोमा 5 रूट 5 कोमा 6 रूट 5। ये रूट 5 रूट 5 रूट 5 ये किस में आते हैं मेरे लाडलों, समरूप करनी में आते हैं। किस में आते हैं, ये समरूप करनी में आते हैं। तो ये बातें अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और अपन यहाँ पर एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या नियम पढ़े थे। पहला रूल हमारा ये था कि अगर किसी संख्या की पावर, यानी कि यदि अगर आप किसी संख्या को बदल देते हो, पलट देते हो, उलट देते हो, उल्टा कर देते हो, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ ए की पावर एक्स था, इसको मैंने 1 के बटा में लेके गया तो पावर का चिन्ह चेंज हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह था मेरे लाडलों, यहाँ किसका चिन्ह हो गया, माइनस का। अगर ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, इसमें प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सॉरी, ये ए की पावर एक्स होगा प्लस में, ए की पावर एक्स होगा किसमें, प्लस में, 1 बटा ए की पावर एक्स इसमें प्लस में। दूसरा हमने आपको बताया था कि अगर मान लो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में कोई संख्या है और अगर उसके ऊपर कोई घात है तो वह घात सभी संख्याओं पर लग जाती है, ब्रैकेट के अंदर आए सभी संख्याओं पर लग जाती है। दूसरा मैंने बताया था कि आधार समान हो। तीसरा, आधार समान हो तो घात आपस में क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो ए की पावर क्या बन गया, एक्स प्लस वाई। यहाँ पर मैंने बताया था अगर घात के ऊपर घात होती है तो घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। उसके बाद पाँचवा पॉइंट हमारा ये था कि अगर आधार समान और आपस में विभाजित हो रही हों तो उनकी घात आपस में क्या होती है, घट जाती हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मान लो मेरे पास कोई संख्या है, अगर उसको अपन पलट देते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ ए बटा बी था, बी बटा ए बना दिया। यहाँ प्लस का एक्स था, यहाँ माइनस का क्या हो गया, एक्स हो गया। अगर माइनस का एक्स है और बदलने के बाद ये क्या हो जाता है, प्लस का एक्स हो जाता है। अगर मेरे पास यहाँ पर ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई है, यानी कि आधार बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो उनकी घात भी आपस में क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अगर मान लीजिए मेरे पास घात बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, घात समान और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो उनके आधार क्या होते हैं, समान होते हैं। ये 8 पॉइंट मैं आपको समझा चुका था दोस्तों। अच्छा, 9वां पॉइंट हमारा ये है कि ए की पावर एक्स बराबर के है ये, तो a बराबर के की पावर 1 बटा एक्स है। जैसे कि मैंने कल आपको यहाँ पर लिखवाया भी था दोस्तों कि किस प्रकार से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3 का स्क्वायर बराबर 9 है, तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 3 बराबर 9 की पावर 1 बटा 2। एक ही बात है, ये और ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको कहते हैं अपन, ये जो नियम पढ़े थे अपन ने, ये 8-9 नियम अपन ने कल क्लास में समझे थे, इनके उदाहरणों के साथ मैंने समझाया था। मैंने यहाँ पर इसके साथ में रिविजन करवा दिया
किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अब इन रूल्स को अप्लाई करना सीखते हैं और ये चीज़ें कब पता लगेगी, जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ध्यान से समझना और ध्यान से करने की कोशिश करना। हमेशा और हमेशा हम आधार को लेकर के काम करते हैं कि आधार, ध्यान रखना यहाँ पर सर्च एंड इंडिसेज के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो दोस्तों क्या है, आधार है। आधार आपको हमेशा क्या बना लेना है, यहाँ पर समान बना लेना है। जो आधार का काम होता है वही हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान देना मेरे लाडलो, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है मेरे पास कि 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 12 बटा 2 की पावर 3 बराबर है 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर p है ये, और हमें p का मान पूछा है। दोस्तों मुझे एक बात बताना मेरे साथियों, क्या अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से समझना, बहुत आसान सी चीज़ है। 2 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 12, 2 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 12 और बटा में 2 की पावर 3 हमारा है। यहाँ पर 2 की पावर क्या है दोस्तों, 3 है, और गुणा में ये 2 की पावर 4, बताओ इसके में भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? क्लियर है? ये 2 की पावर 4 का इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। और बराबर में हमारे पास है 2 की पावर p। 2 की पावर क्या है मेरे लाडलो, p है। बात समझ में आ रही है? 2 की पावर क्या है दोस्तों, p है। अब मुझे तो p का मान चाहिए, तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप ये देखो कि आधार समान है कि नहीं है। अच्छा मुझे बताना, यहाँ पर जो 2 की पावर 4 का मान होगा वहीं पर 2 की पावर 4 का मान ये होगा, तो बोले कटेगा कि नहीं कटेगा? और मैंने आपको सिखा रखा है कि 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 10, 3 की पावर 1 से लेकर के 3 की पावर 7, 4 की पावर 1 से लेकर के 4 की पावर 6, 5 की पावर 1 से लेकर के 5 की पावर 5, ये सारे के सारे मान आपको दोस्तों याद होने चाहिए अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को आसान तरीके से और कम समय में करना चाहते हो तो। अच्छा मुझे बताना, ये दोनों कट गए। अच्छा 2 की पावर 12 ऊपर और 2 की पावर 3 नीचे है, तो 2 की पावर 12 ऊपर और 2 की पावर 3 नीचे है। मुझे बताना मेरे लाडलों, मेरे साथियों, यहाँ पर आधार क्या है, 2। यहाँ आधार क्या है, 2। याद करो वो नियम कि जब आधार बराबर होता है और वो आपस में विभाजित होते हैं तो उनकी घात घट जाती है। बोलो यहाँ पर नियम काम आया कि नहीं आया? अरे घात क्या होती है, घट जाती है। तो आधार 2 है, आधार क्या है, 2, तो घात घट जाएंगी, यानी कि 12 और माइनस में 3, 12 और माइनस में 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और बराबर में मेरे पास ये 2 की पावर क्या है, p है। मुझे बताना लाडलो, 12 में से 3 गया तो 9, या बराबर में 2 की पावर p। बोलो फिर से एक और नियम याद करो। कौन सा नियम याद करना है कि जब आधार समान हो जाता है और बीच में किसका चिन्ह होता है, बराबर का, तो घात भी आपस में बराबर होंगी। तो मुझे बताना मेरे प्यारे मित्रों, p के बराबर कितना आ जाएगा, 9, और यही हमारा क्या है, आंसर। बोलो बात समझ पाए कि नहीं पाए? एक ही क्वेश्चन में बताना मैंने 2-3 नियमों का यूज कर लिया, इससे आसान बेटर तरीका हो ही नहीं सकता दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, हर तरीके का क्वेश्चन, और ये ध्यान रखना जो भी ये क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, इनको आप हल्के में मत लेना। पैटर्न वही रहता है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ पैटर्न वही रहता है, लेकिन बस क्वेश्चन की डिजिट चेंज होती हैं। क्लियर है? तो उम्मीद कर पाऊंगा कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर रूल्स आपको याद हैं इंडिसेज के, सर्च एंड इंडिसेज के, तो आप आराम से इन सवालों का जवाब दे पाओगे। क्लियर है? नहीं भी समझ में आए तो एक बार फिर से पुनः जा करके देख लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड काम किया नहीं है मैंने। चलते हैं एक और बेहतरीन सवाल की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे लाडलों की 7 की पावर 4 गुणा 343 की पावर 5 है। 7 की पावर 4 गुणा 343 की पावर 5 बटा में 49 का स्क्वायर है, और बराबर में 7 का स्क्वायर की होल पावर n है। और मुझे किसका मान चाहिए? n का मान चाहिए दोस्तों। किसका मान चाहिए? n का मान चाहिए। अब n का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। अब देखो ये चीज़ें मैंने पहले इसलिए तो कहा था आपको कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की पावर्स याद रखनी है, कुछ संख्याओं की पावर्स याद रखनी है, कुछ संख्याओं की घातें याद रखनी है अपने को। कि अगर मान लो मैं 7 की पावर 1 करूँगा तो 1, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, इस प्रकार से 7 की पावर 4, इस प्रकार से अगर आप करते जाओगे मेरे लाडलो
तो आराम से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके लिए आसान हो जाएंगी। 7 की पावर 4 क्या हो जाएगा 2401 हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन इन्हीं चीज़ों से आसान होती है। यही होता है कि कैलकुलेशन को कम करने का तरीका। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है, समय अपने पास कम है, तो इसलिए अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेंगे लाडलो। चलिए अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या मैं इन सभी संख्याओं में आधार 7 बना सकता हूँ क्या? आप कहोगे सर बना लो। मैं कहूँगा सर कैसे बनाए? आप कहोगे सर ऐसे बनाओ, 7 की पावर 4, इसको यूँ क्यों रहने दो, मत छेड़ो, गुणा में, अच्छा ये 343 होता है जो 7 का क्यूब होता है। अब देखो मैं यहाँ तो पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ इस बात को, लेकिन आगे आने वाले सवालों में अगर ऐसा बनेगा तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मुझे पता है कि 343 7 का घन होता है, तो यहाँ 7 की पावर 3 करूँगा और फिर उसके ऊपर पावर 5 आएगी, तो 5 तिया 15 बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक स्टेप, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता तो इसको सीधा भी लिख सकता था। अपोन में 49 है, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ 7 का स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे वैसे, 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और बराबर में मुझे बताना लाडलो 7 और 2 के पावर n है, यानी कि पावर के ऊपर पावर है तो गुणा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2n। बोलो मेरे लाडलो क्या सभी जगह आधार समान बना क्या? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, 7 की पावर 4 को यूं की यूं रहने दो। अब देखना मैं कहाँ लिख रहा हूँ कहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पर ध्यान रहना चाहिए। गुणा में 7 की पावर हो गई मेरे लाडलो 15, अपोन में ये हो गया 7 की पावर 2 दूनी 4। अरे घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा होती है, नियम समझा के आ चुका हूँ, तो यहाँ पर वही काम किया है मैंने। और बराबर में मेरे पास है मेरे मित्रों 2n। 7 की पावर 7 से 7 की पावर 4 बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ 7 की पावर 15 बटा 7 की पावर क्या बचा दोस्तों 15 बचा। अच्छा मुझे बताना यहाँ पर अपन ने एक छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी है, यहाँ पर ये 2n नहीं है 7 की पावर 2n है दोस्तों, इसको यहाँ पर करेक्ट करते हैं अपन। ये है क्या 7 की पावर 2n। मेरे लाडलो मुझे एक चीज़ समझा सकते हो आप यहाँ पर? अब बोले कि सर क्या समझाना है? यहाँ पर भी आधार 7, यहाँ भी आधार 7, बीच में किसका चिन्ह बराबर का, तो घात आपस में बराबर होंगे, यानी कि मैं कहूँगा यहाँ पर कि जो 2n है मेरा मेरे लाडलो वो किसके बराबर होगा 15 के। तो n का मान बोलो क्या आया 15/2 आया। मेरी बात हजम हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो क्लियर है, हाँ या ना बोलते रहना और प्रश्नों को समझते हुए चलना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठा करो, पहले खुद से किया करो, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो क्वेश्चन को समझा करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये प्रश्न देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब मैं इस प्रश्न में ऐसा क्या करूँ कि आधार समान हो जाए। आधार समान करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा 5 के अलावा, क्योंकि 125 में 5, 25 में 5, 5 5 5, तो मैं यहाँ पर करूँगा इनके साथ में छेड़छाड़ क्या करूँगा कि मैं सभी का आधार 5 बना लेता हूँ। सभी का आधार क्या बना लेता हूँ 5। अगर मैं सभी का आधार 5 बनाऊँगा मेरे मित्रों, तो मुझे बताना ये 5 की पावर 3 हमारा यूँ की यूँ रहेगा। क्लियर है? गुणा में, अब देखो यहाँ सीधा करूँगा मैं, 5 का स्क्वायर होगा तो 2 घात, यानी कि 5 की पावर 2 और फिर 4 घात है तो 4 दूनी 8 हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी 5 की पावर 8? अरे स्टेप खाना सीखो, आप बचाना सीखो, तभी सीख पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की। क्लियर है? मुझे पता है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगा और इसकी पावर 4 है तो ये 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा क्या? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। अपोन में यहाँ देखना 125 5 का घन होता है, तो ये 5 की पावर 3 और पावर 2 है तो 3 दूनी 6, ये हो गया 5 की पावर क्या हो गया 6 हो गया। और बराबर में मुझे एक बात बताना, आधार समान होता है तो घात जुड़ती हैं, ये चीज़ मैं सिखा के आ चुका हूँ। अगर मैं इसको वापस से तोड़ना चाहूँगा तो मैं इसको यही तो लिख सकता हूँ ना, 5 की पावर 3 और गुणा में 5 की पावर 2x। बोलो मैं इसको इस रूप में नहीं बना सकता है क्या? अगर आप इस वाले को, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आप इस वाले को इस रूप में बना सकते हो तो आप इसको भी इस रूप में बना सकते हो। तो मेरे लाडलों मुझे एक बात बताना यहाँ से, क्या ये 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 बराबर में कट जाएगा? अच्छा ये 5 है की पावर 8 है, 5 की पावर 6 है, समान आधार है, भाग हो रहा है तो घात घटेंगी, तो 5 की पावर 8 और माइनस में 6 और बराबर यहाँ से बचा 5 की पावर कितना मेरे दोस्तों 2x। मुझे बताना मित्रों, यहाँ 5 की पावर बचेगी 2 और यहाँ पर 5 की पावर क्या बचेगी 2x। बोलो आधार समान तो घात आपस में बराबर हो जाएंगी, तो 2x बराबर में 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, x का मान कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। बोलो कितना आसान है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आप क्या सोचोगे इस चीज़ को कि मैं आधार ऐसा क्या बनाऊं, आधार में ऐसा क्या बनाऊं कि मुझे कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आधार अगर आप यहाँ पर दोस्तों ये सोच के चलोगे कि मैं 9 बना दूं, चलो आधार 9 बनाने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ कि यहाँ भी 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ भी 9 बन जाएगा, यहाँ 9 है ही। लेकिन क्या आप 27 से आधार 9 बना सकते हो क्या? इस बात को बताओ मुझे, क्या आप 27 से आधार को 9 बना सकते हो क्या किसी भी एंगल में? नहीं बना पाओगे दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आधार अपने को क्या बनाना है? 3 बनाना है। आधार क्या बनाना है? 3 बनाना है। अगर मैं आधार 3 बनाऊंगा तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, 3 की पावर 14 इंटू में 3, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर और फिर उसकी होल स्क्वायर। तो मुझे बताना मेरे लाडलो, ये 3 की पावर बोलो 4 नहीं बन जाएगा क्या? अरे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर हो रखा है, तो 3 की पावर 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बात समझ में आ रही है? यानी कि 3 का स्क्वायर फिर पावर 3 का, तो 3 की पावर 2 और उसके पावर भी 2 है, तो 2 दूनी 4 बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँगा मेरे साथियों, तो यहाँ मुझे बताना 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 4 के ऊपर पावर 3 है, तो 4 तिया बोलो कितना होगा? 12। बात समझ में आ रही है? स्टेप खाना जिस दिन सीख गए समझ लेना आपका उद्धार हो जाएगा दोस्तों। अब 27 है, 27 क्या होता है सर? 3 का घन होता है। 3 का घन से मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 3 और उसकी पावर 4, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 4, बोलो 4 तिया 12, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी? 12 बन जाएगी। मुझे बताना लाडलो, बराबर में यहाँ 27 की पावर n है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 3n। अरे बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 का घन 27 की पावर n, तो 3 की पावर 3 से n को गुणा करूंगा तो 3n, 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कट गया। मुझे बताना मेरे लाडलो, यहाँ पर आधार समान है 3 3, घात क्या होंगी? बोलो रे बोलो, क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो आप क्या कहोगे सर? 3 की पावर 14 और 4 कितना हो गया? 18, बराबर में 3 की पावर 3n हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? बोलो आधार बराबर आ गया तो घात बराबर हो जाएंगी, तो 3n इक्वल टू 18 आ गया। n का मान ही तो चाहिए, 3 से कट गया कितनी बार? 6 बार, तो n का मान क्या आ गया? 6। बोलो कितना आसान है, सॉरी, बोलो आसान है कि नहीं है? अब ऐसे सवाल भी अगर आसानी से आप नहीं कर पाओ तो फिर इसमें मास्टर की कोई गलती नहीं है। क्लियर है मेरे लाडलों? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन शायद हमारे सामने आ चुका है मेरे दोस्तों। इस प्रश्न को करिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शायद इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी क्या लग रही है? मिस्टेक लग रही है दोस्तों। अच्छा चलो ठीक है, मिस्टेक नहीं है, शायद ये क्वेश्चन सही है। सही है दोस्तों, इस प्रश्न को करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही है मेरे लाडलो, ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। ये 8 की पावर m-3 है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपन ने यहाँ कि ये 8 की पावर m-3 है। ध्यान से सुनना, यहाँ जो मेरे पास ये बन रहा है, यहाँ जो मेरे पास ये नीचे बन रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अपन करते हैं करेक्शन ये करना है कि नीचे जो मेरे पास ये है, ये जो नीचे बन रहा है मेरे लाडलो, ये 8 की पावर है m और माइनस में 3, 8 की पावर m माइनस में क्या है? 3 है। चलिए मित्रों, अब इस प्रश्न को करने की अपन करते हैं कोशिश। क्या करते हैं? कोशिश करूंगा मैं। तो आधार मेरे लाडलो बताना यहाँ कितना है? 2। क्या इसमें भी आप आधार 2 बना सकते हो क्या कैसे तैसे करके? अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताओ मेरे साथियों कि ऐसा क्या करूँ कि इसको मैं ऊपर ले जाऊँ। ऊपर जैसे ही लेके जाऊंगा तो घात का चिन्ह बदलेगा। अब घात यहाँ पर क्या है? m-3 है। घात यहाँ क्या है? m-3 है। ये किसकी है? प्लस की है, तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर ये 2 m-1 यूँ की यूँ, और बराबर में इसको मैं ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 8 की पावर माइनस में m और माइनस में 3। समझ में आ रही है बात? मैंने इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं की। अब ये माइनस अंदर सभी से गुणा हो जाएगा, माइनस का m और प्लस का 3 हो जाएगा। मुझे बताना इस 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। ध्यान से सुनना, 2 की पावर 2m, 2 की पावर 2m-1 बराबर 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर क्या? 3, और 3 अंदर गुणा होगा तो माइनस का तो 3m होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 3 अंदर गुणा होगा, और प्लस में 3 तिया 9 हो जाएगा। समझ में आ रही है? 2 की पावर, ये मैंने क्या कर दिया, ये 8 था मेरे पास, इसको मैंने ये लिख दिया 2 की पावर 3
2 की पावर क्या लिख दी 3, और इन सब की होल पावर क्या है माइनस में m-3 है। मुझे बताना लाडलो ये m-3 माइनस का ये बाहर है तो माइनस का बाहर है, ये ऐसे है, ये माइनस कहाँ है बाहर है, तो ये 3 माइनस का m से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3 को m से करूँगा तो 3m, और माइनस का माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9। आधार समान करना था, बस यही तो काम है हमारा मैन। इसमें कैसे तैसे करके हमें आधार समान मिल जाए, घात हमारे को बराबर कर देनी है। तो बताना 2m-1 इक्वल टू माइनस में 3m और प्लस में 9, प्लस में क्या होगा 9। अब m वाला एक तरफ है और बिना m वाले एक तरफ है, तो 3m इधर आके प्लस का, तो 2m और 3m कितना हो गया 5m। हो गया कि नहीं हो गया। n 9 प्लस का एक उधर जाके माइनस का एक उधर जाके प्लस का, तो 9 एक कितना हो गया 10। m का मान चाहिए 5 दूनी 10, यानी m बराबर कितना आ गया हमारा 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है मेरे मित्रों कि आपको रूल याद होने चाहिए, जो नियम मैंने बता रखे हैं वो याद होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन देखो 2016 रेलवे के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो मैंने शुरू में आपको जो 9 नियम पढ़ाए थे, अगर वो 9 नियमों में से कुछ सारे वो नियम अगर आपके दिमाग में है ना दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको इस प्रकार के सवालों में कोई समस्या नहीं आने वाली। मुझे एक बात बताना, घात आपस में माइनस कब होती हैं ये बता दो मुझे। तो घात आपस में माइनस कब होती हैं, जब आधार समान हो और उनमें लग रहा हो क्या भाग। तो भाग लग रहा हो तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 3 की पावर m और बटा में 3 की पावर 1। बोलो रे बोलो, इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना रे मेरे मित्रों। कैसे लिख सकते हैं, क्यों सर जी, आधार बराबर है, घात आपस में घट जाएंगी तो 3 की पावर -1 बन जाएगा। प्लस में घात कब जुड़ती हैं, जब वो गुणा होते हैं। तो 3 की पावर m, ध्यान से समझना इस बात को, 3 की पावर m और गुणा में 3 की पावर 1, और ये बराबर किसके है 90 के बराबर है। बोलो इस बात में दिक्कत आई क्या आपको। मैंने इसको इस रूप में लिख दिया है, इसका अपन ऊपर रिवर्स बनाते हैं तो वो बनेगा, और इसका रिवर्स ये बनेगा, इसका रिवर्स ऊपर वाला और ऊपर वाले का रिवर्स नीचे वाला। अब बताना इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है सर 3 की पावर m कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 की पावर m यहाँ भी है और 3 की पावर m यहाँ भी है। तो यहाँ तो बचा 1/3, यहाँ तो क्या बचा दोस्तों 1/3, और प्लस में यहाँ क्या बचा 3 बचा, और बराबर में कितना चल रहा है मेरा 90 चल रहा है। बोलो इस बात में कोई दिक्कत है नहीं है सर जी। यहाँ है मेरे लाडलो 3 की पावर m। अच्छा ये गुणा में बोलो 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 हो जाएगा, और बराबर में बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90। ये कितनी बार कट गया 9 बार कट गया 10 से। अब देखो यहाँ 3 से 3 मत काट देना ढोड़ो, ऐसी गलती मत करना, ये 3 की पावर m है, ध्यान रखना। अब ये 3 इधर 9 से वज्र गुणा होगा, तो मुझे बताना मेरे मित्रों 3m इक्वल टू 9 तिया 27, और 27 को मैं लिख सकता हूँ कि 3 की पावर m बराबर है 3 की पावर 3, आधार समान, तो m बराबर कितना आ गया 3, और यही हमें चाहिए था। यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई। अरे समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है क्या इसमें। नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए थोड़ी कैलकुलेटिव चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन आसान हैं। अगर रूल्स याद हैं और कैलकुलेशन अच्छी है तो इनमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। देखिए बढ़ते हैं, बहुत शानदार बेहतरीन एसएससी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मेरे लाडलो किसका एसएससी का, एसएससी में आया हुआ प्रश्न। अब देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। मुझे यहाँ पर केवल और केवल एक चीज़ दिखाई दे रही है बस। सर वो चीज़ क्या दिखाई दे रही है आपको जो हमें नहीं दिखाई दे रही। मैं कहूँगा मेरे लाडलों मेरे लड्डुओं, मुझे केवल 3 और 2 दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है 3 और 2, यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये 3 और 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मुझे इन पावर्स को भी 3 और 2 में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं अब यहाँ पर देखना कैसे कैसे स्टेप आपके सामने उड़ाता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों बोर्ड में, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, और डिजिटल बोर्ड तो आप जानते हो कि यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। खैर कोई नहीं, समझते हैं अपन इस सवाल को। 27 की पावर 3 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। बोलो 3 की पावर 3 और उसकी पावर 3। ध्यान से सुनो, अब स्टेप उड़ाना सीखते हैं अपन। 3 की पावर 3 और उसकी पावर 3, यानी कि 3 की पावर बोलो 3 तिया 9,
देखो दोस्तों, अगर कंपटीशन निकालना है आपको तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं समझना कि सर ये कैसे कर दिया। अब अगर ऐसे डिटेल से मैं समझाने लगूंगा हर क्वेश्चन को तो क्वेश्चन हो जाएगा लेंदी। जैसे ही क्वेश्चन बड़ा हुआ तो आप कहोगे सर शॉर्ट ट्रिक तो बताते ही नहीं हो यहाँ पे। अरे शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती हैं दोस्तों, क्वेश्चन को शॉर्ट करने का तरीका सीखो, वहीं से शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है। ठीक है, चलिए गुणा में अब देखना, ये 18 है। 18 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 18 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 9 की पावर 15 और गुणा में 2 की पावर 15। बोलो कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। 9 दूनी 18, 18 की पावर वापस से क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अच्छा, ये 12 है मेरे पास मित्रों, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझना। गुणा में 12 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, 2 का स्क्वायर और गुणा में 3, और इस पूरे की होल पावर 2 है। और बराबर में मेरे पास चल रहा है 3p और इक्वल्ट में गुणा में, इक्वल टू नहीं सॉरी, गुणा में 2 की पावर q, गुणा में 2 की पावर q। अच्छा, इस चीज़ को अपन बाद में मिलान कर लेंगे, बाद में बराबर कर लेंगे। आप इसको सोल्व करते हुए चलते हैं अपन पहले। ठीक है, चलो अब बताना, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ध्यान रखना 2 की पावर क्या है, ये 2 है। अच्छा, ये 3 की पावर 9 यूँ की यूँ रहने दो, ये क्यों रहने दो, गुणा में, अच्छा ये 3 की 9 है, अब 9 को 3 बनाना है, 9 को 3 कैसे बनेगा, 3 का स्क्वायर। अब 3 की पावर 2 और उसकी पावर 15। अच्छा मुझे बताना, आपको कन्फ्यूज ये हो रहा है सर 9 के ऊपर भी 15 लगाया और 2 के ऊपर भी 15 लगाया। अरे भाई मैंने यही काम किया है यहाँ पर, कि जैसे मान लो इस 18 को मैं लिखूंगा यहाँ पर 9 गुणा 2 लिखूंगा और इसकी होल पावर बोलो 15 बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर मान लीजिए कोष्टक के ऊपर अगर घात लगी है तो अंदर के सभी पदों पर लग जाती है। तो 9 के ऊपर भी लग गई, 2 के ऊपर भी लग गई। बोलो ये रूल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नियम याद होंगे तो सब कुछ चीज़ें आसान होंगी। अब 9 को मुझे 3 बनाना है, 9 3 कैसे बनेगा, 3 का स्क्वायर से। तो 3 की पावर 2 और उसकी पावर 15, तो 15 दूनी 30, तो 3 की पावर कितनी हो गई, बोलो 30 हो गई कि नहीं हो गई। गुणा में 2 की पावर बोलो 15 है ही है हमारा। गुणा में देखना अब यहाँ पर, अब देखो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2, ये पावर जो 2 है ये सभी पर लगेगी। 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2 यानी 2 दूनी 4, तो 2 की पावर क्या हो गया, 4 हो गया। और गुणा में ये हो गया 3 की पावर 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो बराबर में लिख लेते हैं 3 की पावर p, बराबर में अपन लिख लेते हैं इसको क्या, कि ये है हमारे पास 3 की पावर p और गुणा में है 2 की पावर q, गुणा में है 2 की पावर q। p और q का मान चाहिए। अच्छा 3 वाली घात कौन कौन सी, 3 वाले देखो, 3 ये रहा और ये रहा। 3 की पावर 9, 3 की पावर 30, 3 की पावर 2, आधार समान घात जुड़ेंगी, 30 9 39 और 2 41, तो 3 की पावर 41। गुणा में 2 वाला ये रहा, 2 की पावर 15, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 15 और 4 19, और बराबर में 3 की पावर p और गुणा में 2 की पावर q। अगर अब आपस में दोनों की आप करते हो क्या, तुलना, 2 की पावर क्या है, q है। अगर आप आपस में दोनों की करते हो यहाँ पर क्या, तुलना, तो बताना 3 की पावर फिर 3 की पावर 41, तो p का मान कितना आ गया, 41 आ गया। 2 की पावर 19 और 2 की पावर q, तो यानी q का मान कितना आ गया मेरे पास, 19 आ गया। और यही तो हमें चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था मेरे मित्रों। बोलो आसान है चीज़ें, ध्यान से समझने की कोशिश किया करो, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा कल मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, मैंने आपको बोला था कि एक तो है मेरे पास 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3, और एक है मेरे पास 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3। बताना यहाँ पर मुझे इन दोनों में अंतर है कि नहीं है। आप कहोगे कि सर बिल्कुल दोनों में अंतर बनेगा, और मैं कहूँगा कि इसका जो मान आएगा वो तो आएगा 3 की पावर 3 दूनी 6, और इसका जो मान आएगा वो आएगा 3 की पावर 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, बोलो 8 है। तो दोनों में अंतर है, वही चीज़ यहाँ पर काम आने वाली है मेरे लाडलों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जो भी आप मेरे दोस्त हो, भाई हो, जो भी हो। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करो बस। देखिए मेरे मित्रों, बात करता हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर x है। 2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या है, x है। यहाँ 16 की पावर 2 और उसकी पावर क्या है, 3x है। अच्छा मुझे बताना, आधार अगर मैं समान बना लूँ तो कोई दिक्कत आएगी, घात बराबर हो जाएगी। यहाँ तो ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर x कोई चेंज नहीं किया, बराबर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 2 और फिर इसकी पावर 3। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। बताना लाडलों, यहाँ पर आधार समान आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, आधार समान आ गया। चलो एक स्टेप और बनाते हैं, समझ में नहीं आया होगा। मैंने लिखा यहाँ 2 की पावर x बराबर में ये 2 की पावर 4 और गुणा में ये 2 की पावर 3x हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 2 की पावर कितना होगा? 3x होगा। क्लियर है दोस्तों? ये 2 की पावर हमारा कितना होगा? 3x होगा। अब बताना यहाँ आधार दो घात बराबर हो जाएंगे, तो यानी 2 की पावर x बराबर 4 गुणा में 2 की पावर 3x। अब मुझे बताना मेरे पास यहाँ पर इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर कर रहा हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो ये 2 की पावर x हमारा चल रहा है, चलने दो। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और गुणा में 2 की पावर 3x। बोलो यहाँ आधार समान तो घात क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। घात जुड़ जाएंगे तो बताना मेरे मित्रों 2 की पावर x चल रहा है, चलने दो, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस में 3x। बोलो मेरे लाडलों, फिर से आधार समान घात बराबर, तो x बराबर में 2 प्लस में 3x। ये मुझे बताना, 2 को इधर लेके आओगे माइनस का, x उधर जाके माइनस का, तो 3x में से 1x घटाऊंगा तो बचेगा कितना? 2x, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसका पक्षांतरण किया है मैंने, 2 से 2 कट गया। बोलो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। x का मान क्या आ गया मित्रों? माइनस का 1 आ गया। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे ही जाते हैं, इसमें अपन कुछ भी नहीं करते हैं। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आए तो चीज़ों को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हमेशा रहने वाला है, टेंशन में मत आना दोस्तों। कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर क्या नहीं हुआ है, सब कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है उन 9 पॉइंट्स के साथ में, उन 9 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रही है सारी बातें। अगर वो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे जहन में है, तुम्हें याद है, तो आराम से कर पाओगे। अब देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा मुझे एक बात बताना मेरे लाडलों, इस प्रश्न को अगर मैं करना चाहूँ आपके सामने तो आप कैसे करोगे? आप क्या कहोगे? सर पहले मुझे आधार समान बना लेने दो, जैसे आधार समान बनेगा मुझे फिर दिक्कत नहीं आएगी। मुझे बताना मित्रों, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 बना लूँ क्या? इसको मैंने लिख दिया 5 की पावर 1/4 गुणा में ध्यान से समझना, गुणा में मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 5 की पावर 3, 5 का घन है। अच्छा ये 0.25 है। अच्छा आप 1 में अगर 4 का भाग देते हो, 1 में 4 का भाग देते हो तो चौथा ही है एक तरह से। ये 0.25 भी क्या है? चौथा ही है। तो इस 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बात समझ में आ रही है? अरे इसका मतलब यही तो है 0.25। तो 0.25 की जगह ये लिख दो और इसकी जगह ये लिख दो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अब मुझे बताना मेरे लाडलो, अब घात के ऊपर घात, 3 के ऊपर घात कितनी है? 1/4 है, यानी कि मैं बोलूँगा 5 की पावर 1/4 और गुणा में 5 की पावर 3 गुणा हो जाएगा। 3 एकम 3 और 1 3/4, क्या हो जाएगा ये? 3/4। बताना 5 5 आधार समान घात जुड़ेंगी तो 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 प्लस में 3/4। बताना मेरे लाडलों, यहाँ से अगर मैं आगे हल करना चाहता हूँ इसको यहाँ, तो 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, और आंसर क्या आ जाएगा? 1। अच्छा ये तो पता नहीं 1 कैसे हुआ? अरे भाई 1/4 को और 3/4 को आप जोड़ोगे तो ये 0.25 और ये 0.75, तो 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है? चलिएगा, उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, यहाँ पर मैंने आपको करवा दिया है। अब ये देखो प्रश्न, ये क्वेश्चन देखो, अरे देखो रे देखो इसको, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे? ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ घात माइनस में आ गई। घात किस में आ गई लाडलों? माइनस में आ गई। और मैंने घात को प्लस में बताना सिखाया था आपको कि अगर घात माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में कैसे बनाते हैं? उस संख्या को पलट देते हैं। जैसे ही संख्या पलटी उसकी घात का चिन्ह भी पलट जाता है। तो मेरे लाडलों यहाँ जो मेरे पास ये बना है 32/243 की पावर -4/5, घात मुझे प्लस बनाना है तो मुझे इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा भूकंप, और यहाँ आया भूकंप, और भूकंप के कारण ये हो गया उथल पुथल। ये क्या हो गया दोस्तों? उथल पुथल हो गया। उथल पुथल का मतलब हो गया कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। और अब इस पूरे की होल पावर कितनी है? बोलो
4/5। घात को मत बदल देना, घात का तो केवल और केवल चिन्ह बदलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब मुझे पता है, क्या पता है मुझे ये पता है कि अब यहाँ पर अंदर सभी संख्याओं पर 4/5 घात लगेगी। अब ये 4/5 घात सभी पर लगेगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो मेरे पास 3 की पावर 5 होती है वो कितना होता है, 243, और 2 की पावर जो 5 होती है वो क्या होता है, 32। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि 3/2 और इस पूरे होल पावर 5 और पूरे की होल पावर कितनी है, 4/5। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये 3/2 कहाँ से आया? अरे मेरे लाल ये रही ना, ये चीज़ यही तो समझाया है मैंने। बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ 3 की पावर 5 3/2 करूँगा तो 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 वापस से वही बन जाएगा। अब घात के ऊपर घात है, गुणा हो जाएगी। तो बताना मेरे लाडलों, 3/2 और इस पूरे की होल पावर है 5 गुणा 4/5, 5 से 5 घटा घात 4, तो ये बनेगा 3 की पावर 4 और बटा में 2 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, और यही हमारा इसका क्या है, आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 81/16 हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आसान है, मैंने क्या कहा, घात अगर माइनस में है तो प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए अंदर की संख्या को पलट देते हैं। ये याद कर लो कि भूकंप आया, ये हो गया उथल पुथल। उथल पुथल सभी जानते हो आप। आ जाओ फिर से इसी तरीके का एक और सवाल। घात किस में है, ऋणात्मक में। तो सबसे पहले इसको धनात्मक बनाओ। धनात्मक बनाते हैं अंदर की संख्याएं हो जाती हैं उथल पुथल। उथल पुथल यानी कि पलट जाती हैं। 1/216 बन जाएगा, 216/1 और 1 का भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घात अब -2/3 नहीं, ओनली 2/3। भाग में यहाँ पर है 27 बन जाएगा, ये 27/1 का 27 रहेगा। और घात अब माइनस में नहीं, किस में, प्लस में। क्लियर है? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं है? मुझे बताना प्यारे मित्रों, 216 क्या होता है, 6 का घन होता है। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, 6 का घन, यानी कि 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 और गुणा में पावर कितनी हो रही है, 2/3। समझ में आ रहा है? कितना आसान है बोलो, अरे है कि नहीं है? तो अब भाग में चल रहा है 27। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 और गुणा में कितना हो रहा है, 4/3। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, यहाँ 3 से 3 कटा, यहाँ 3 से 3 कटा, 6 की पावर 2 यानी कितना आया, 36। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81, यानी कि 36 में किसका भाग देना है, 81 का। तो 36 बटा में हो गया मेरे लाडलों 81। अब ये कट रहा है कितने से, 3 से, तो सॉरी 9 से। 9 चौक 36 और 9 नम्मा 81, यानी 4/9 हमारा आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ कंफ्यूज होगा आपको। अब आप यहाँ गलती करोगे, 100% गलती करोगे, क्योंकि अंदर आने वाली संख्या माइनस की है, घात भी माइनस की है। लेकिन हमें तो एक चीज़ पर फोकस करना है। कौन सी चीज़ पर फोकस करना है, कि घात को धनात्मक बनाना है। बस अंदर की संख्या चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, केवल और केवल घात का चिन्ह बदलेगा। तो मैं इसको लिखूंगा, घात का चिन्ह बदलते ये माइनस का 343 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, 343, और इसकी पावर हो जाएगी 2/3 प्लस की हो जाएगी। 343 7 का क्या होता है, घन होता है। तो माइनस में 7 और इसका जो घन होगा वो 3 और गुणा में पावर 2/3 है। बोलो 3 से 3 कट गया और -7 का स्क्वायर करूँगा तो -7 गुणा में -7 करूँगा लाडलों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 7 49। कितना आसान प्रश्न है, बोलो बोलो रे बोलो, कितना आसान क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान है, क्लियर है? चलो मैं फिर कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अंदर के चिन्ह से हमें मतलब नहीं है। अगर हमें घात का चिन्ह माइनस में है तो उसको प्लस बनाना है, और प्लस बनाने के लिए अंदर की जो संख्या है वो संख्या बदलती है, केवल चिन्ह नहीं बदलता उसका। क्लियर है? संख्या का उथल पुथल होता है, चिन्ह के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह वाह वाह, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कैसे दे पाते हो आप कैसे दे पाते हो। क्या हमने कभी आपको बचपन में एक बात बताई थी, बचपन से मतलब है पिछली क्लास में, कि अगर किसी संख्या की पावर 0 हो जाती है,
तो उसका मान हमेशा 1 आता है। किसी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 आता है। अब मैं यहाँ पर चीज़ों को आपके सामने बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ 0.6 की पावर 0 है, इसका मतलब इसका मान 1 है माइनस में। अब देखना यहाँ पर ये 0.1 और इसकी होल पावर -1 है। अच्छा, मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा पॉइंट को, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना 1/10 और इसकी पावर -1, लेकिन घात हमेशा हमें प्लस में चाहिए। प्लस में चाहिए तो मतलब ये उथल पुथल होगा, तो ये 10 की पावर बोलो 1 बनेगी। तो इसका मान बोलो कितना आया, 10 की पावर 1 मतलब क्या आया, 10 आया। अपोन में चीज़ों को समझते हुए चलना। 0.1 है, इसको पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, घात माइनस में है, प्लस बनाना है, उथल पुथल होकर 10/1। 10/1 का मतलब है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 क्या होती है, 1 होती है। नीचे देखना, अब नीचे देखना, नीचे क्या क्या करते हैं अपन, नीचे अपन क्या क्या करते हैं इस चीज़ को भी आपको देखना है। देखिए मेरे मित्रों, करना क्या क्या है अपने को यहाँ पर नीचे। एक बात बताना, यहाँ पर ये पावर किस में है, माइनस में है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और बटा में 3, घात प्लस में हो गई, एक घात है, लगाओ तो लगाओ, नहीं मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा में अब ये 3 की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर मतलब घात लग रही है सभी पर, और ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। समझ में आ रही है। और प्लस में फिर देखो घात माइनस में आ गई, लेकिन हमारे पास अंदर संख्या माइनस में है, तो ये माइनस का तो 3 ही रहेगा, लेकिन प्लस की क्या हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी। बताना लाडलों, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट गया। यहाँ 3 की पावर 3 बार है, 3 की पावर 3 बार का 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 बार है, नीचे कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार का 3 मेरा यहाँ से कट जाएगा। तो आगे मैं इसको हल करूँगा तो ये माइनस का क्या बचा, 9 बचा। और नीचे यहाँ पर देखना 3, ये देखो ये तो कट गया था हमारा पूरा, यहाँ 3 की पावर 3 था, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो एक घात कट गई यहाँ पर, तो बचा 3 की पावर 2, यानी कि ये क्या बचा, 9 बचा, 3 का स्क्वायर 9 बचा, और माइनस में क्या बचा, 3 बचा। मुझे बताना माइनस का 9 बटा में 6, यानी माइनस का 3/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। माइनस का 3/2 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। चलते हैं देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसको भी अपन निपटाते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैसे पूछा गया था ये क्वेश्चन एग्जाम में, जो आपके सामने लिखा गया है यहाँ पर हमारे को उसने पूछा था कि इसका मान क्या होगा। केवल और केवल हमसे इसका क्या पूछा था दोस्तों, उसने मान पूछा था, और इसका मान हमें कैसे ज्ञात करना है एक बार से आप खुद से करने की कोशिश करो, हम तो समझाएंगे ही समझाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रश्न को करने की प्रक्रिया को। 243 क्या होता है, 243 क्या होता है, मैंने सिखाया था आपको कि 3 की पावर 5 होती है। अच्छा, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 होगी, और ये 5 किससे गुणा होगी, 5 गुणा में n/5 से होगी कि नहीं होगी। गुणा में 3 की पावर 2n + 1 हमारा चल ही रहा है। अपोन में यहाँ पर बोला 3, तो आधार समान बनाना है, या 9 है तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, और घात m है तो 9 3 की पावर 2m होगा। बात समझ में आ रही है। अरे होगा कि नहीं होगा। अच्छा, m नहीं है दोस्तों, ये n ही है, सॉरी, यहाँ पर भी अपन ने एक मिस्टेक कर रखी है, इसको भी सुधारो। यहाँ पर जो ये m नहीं है, ये क्या है दोस्तों, n है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा ही मामला। यहाँ पर जो ये पावर है ये n है, यहाँ जो पावर है मेरे लाडलो ये क्या है, n है। चलिएगा अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। ये ऊपर का हो गया। अच्छा, ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और गुणा में क्या चल रहा है, 3 की पावर n-1 चल रहा है। मुझे बताना मेरे प्यारे मित्रों, आधार सभी में समान। अच्छा, ये तो कट गया 5 से 5। ऊपर देखो, यहाँ पर आधार समान है, घाते जुड़ेंगी, तो घाते जुड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर n और प्लस में 2n + 1। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। ये 2n ऊपर जाके माइनस का होगा, ये लो जी माइनस का 2n लिख दिया। क्लियर है। ये n-1 ऊपर जाके माइनस का होगा। तो मुझे बताना मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर समझने की कोशिश करना आप लोग। अब यहाँ पर ये 2n माइनस का हो गया, ये जो n-1 है ये माइनस का तो n हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। बताना समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये 2n प्लस का ये कट गया, ये प्लस का ये कट गया, यहाँ पर बचा 1 और 1 2, तो 3 का स्क्वायर, बोलो आंसर क्या आया, 9 आया। बात समझ में आई कि नहीं आई। दोबारा से ध्यान दो, मैंने क्या किया, 243 को 3 की पावर 5 और इसकी पावर
पावर n गुणा 5 है, तो 5 से 5 कट के 3 की पावर n बचा। क्योंकि मुझे आधार समान बनाना है, 3 की पावर 2n + 1 कोई छेड़खानी नहीं, यहाँ 9 की पावर n था, ठीक है ना, m नहीं है, तो 3 की पावर 2 और की पावर n 2n हो गया, 3 की पावर n - 1 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये नीचे वाले तो जो ऊपर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे इनकी घातों के, और ऊपर वाले ऐसे कैसे रहेंगे, आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर है दोस्तों, चलिएगा एक और प्रश्न, अरे वाह, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इसको भी करते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मुझे बताना सभी जगह घात कितनी है, 2 है। सभी जगह अगर घात 2 है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 48 गुणा में 32/192, इस पूरे की होल पावर 2। सभी जगह पे घात 2 है, इसको मैं वापस उसमें बदलूंगा तो घात सभी पर लग जाएगी। अरे कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 48 चौके 192, 4 अट्ठे 32 और 8 का वर्ग बोलो 64। समझ में आई कि नहीं आई बात, ये बोलो कितना आसान हमारे क्वेश्चन बन गया। चलिए मेरे लाडलों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मैंने सर्ट्स और इंडिसेज के जो रूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो नियम से संबंधित प्रश्न थे, उन सभी को मैंने इसमें शामिल कर लिया है और मैंने सारे के सारे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवा दी है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। साथियों, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना है और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना है। अपने माँ बाप को जो सपना दिखाया है उसे अवश्य ही, निश्चित ही आपको पूरा करना है। चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो आपको क्लास को कर देनी है लाइक, फ्रेंड्स के साथ कर देना दोस्तों शेयर, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपका परिवार जितना बढ़ेगा उतनी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो मैं उतनी एनर्जी के साथ अच्छा काम करूँगा। चलिए मेरे लाडलों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।